नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को हाईकोर्ट ने फिलहाल किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। मंगलवार को हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जज साहब ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी टिप्पणी करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न समुदायों के, जातियों के और धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी जरूर है, लेकिन धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना भी जरूरी है। आपको बताएं कि इस वीडियो को लेकर खूब बवाल हुआ था और कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। उनके वकीलों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी, केस खारिज करने की मांग की थी, साथ ही जमानत देने की मांग भी रखी गई थी, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने तुरंत कोई राहत देने से उन्हें इनकार किया है। और क्या कुछ कहा हाईकोर्ट ने? कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस को पूरा अधिकार है कि वो इस तरह के मामलों में गिरफ्तारी कर सके। अदालत ने कहा कि अगर सजा 7 साल से कम की होती है किसी केस में, तो भी पुलिस को गिरफ्तार करने का पूरा हक है और ये कानून है। जो शर्मिष्ठा पनोली हैं, उनके वकीलों को ये बात समझनी चाहिए। आपको बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी अपनी जगह है, लेकिन किसी को भी अपनी राय व्यक्त करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि देश में अलग अलग समुदायों के, जातियों के और धर्म के लोग रहते हैं। कोर्ट ने ये तय किया है कि शर्मिष्ठा के खिलाफ कोलकाता के गार्डन रीच थाने में जो केस दर्ज किया गया था, वो मुख्य मामला माना जाएगा, क्योंकि ये सबसे पहले दर्ज हुआ था। उसके बाद कुछ और मामले भी दर्ज किए गए हैं, लेकिन उन मामलों में कार्रवाई बंद कर दी जाएगी। सिर्फ इस एक जो केस है, उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और साथ ही राज्य से क्या कहा है, यानी पुलिस से क्या कहा है? पुलिस से कहा है कि वो ये सुनिश्चित करे कि शर्मिष्ठा के खिलाफ उसी आरोप के साथ कोई और एफआईआर, अब कोई नई एफआईआर इस मामले में दर्ज ना हो, और साथ ही इससे संबंधित एक हलफनामा भी राज्य को दाखिल करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि शर्मिष्ठा पर आरोप क्या है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट किया था। उसमें वो बात कर रही थी पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर की, और साथ ही उन्होंने जिक्र किया था कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स का, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की थी। उस पर वो सवाल उठा रही थी, लेकिन इसी दौरान उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भी कुछ ऐसा कह दिया जिसको लेके बवाल मच गया, और ओवैसी जैसे नेताओं ने इसे नबी की शान में गुस्ताखी के रूप में लिया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। कोलकाता में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ, और इसके बाद उनको, ऐसा कोलकाता पुलिस का दावा है कि उनको 2-3 बार अप्रोच किया गया कि आप हाजिर हों, लेकिन जब वो हाजिर नहीं हुई तो उनके खिलाफ अदालत को गिरफ्तारी वारंट जारी करना पड़ा, और कोलकाता पुलिस गुड़गांव से उनको गिरफ्तार करके कोलकाता लेकर आई, और अब उनके खिलाफ केस चल रहा है। फिलहाल वो जुडिशियल रिमांड पर है, यानी न्यायिक हिरासत में है, और हाईकोर्ट से उन्हें आज कोई राहत नहीं मिली है। इस मामले की जो अगली सुनवाई है, उम्मीद की जा रही है कि तब उन्हें कुछ राहत मिल सकती है। और आपको बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब बहस छिड़ी हुई है। 2 धड़े बन गए हैं, कोई समर्थन कर रहा है तो कोई उनके खिलाफ बात कह रहा है। और उनके वकील ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर, ये भी आपको हम बताते हैं। वो आरोप ये लगा रहे हैं कि दरअसल जेल में भी शर्मिष्ठा को कुछ धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया स्टेट को केस डायरी प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि उसका बेल का जो सुनवाई हो 5 तारीख को हो सके। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया स्टेट को कि उसका जो करेक्शनल होम में बेसिक एमिनिटीज नहीं मिल रहा है, उसको देखा जाए, उसको बेसिक एमिनिटीज सुविधा उसको दिया जाए। और ऑनरेबल हाईकोर्ट ये भी बोला है कि सब्सिक्वेंट जितना भी एफआईआर्स हैं जो शर्मिष्ठा के अगेंस्ट में लॉन्च किए हुए हैं, या इन सेम कॉज ऑफ एक्शन अगर कोई फ्रेश एफआईआर ताकि ना हो, इसका भी एक तो डायरेक्शन दिया है, एंड सब्सिक्वेंट एफआईआर्स टू बी स्टॉल्ड। सिक्योरिटी में इशू सीएमसीटी के अंदर, इसको लेकर कोई आप लोगों ने बात की है?
देखिए, द मैटर इज सब जुडिस। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑलरेडी डायरेक्शन दिया है स्टेट को पूरा चीज ठटोल के देखने के लिए, और उनका जो बेसिक एमिनिटीज है वो सब फुलफिल किया जाए। तो अभी वो स्टेट का ऊपर है, और कल एक तो रिपोर्ट सबमिट करेंगे आपका जेल सुपर लर्नेड सीजेएम अलीपुर का पास रिगार्डिंग दिस फैसिलिटीज बीइंग अवेल्ड बाय शर्मिष्ठा और नॉट। आज जो ये केस हुआ इसका नेक्स्ट हियरिंग डेट का 5 तारीख को है। क्या लगता है दिन क्या होगा? हम लोग आशा कर रहे हैं कि उस दिन शायद हम लोग को बेल मिल जाए।